अब हम इस वीडियो में ये पढ़ेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है और किससे ले सकता है। तो ले सकने का कौन किसको दे सकता है और कौन किससे ले सकता है। तो गिव एंड रिसीव तो हम यहां बनाते हैं 8 पॉसिबिलिटी हम पहले ब्लड ग्रुप एबीओ की बात करते हैं, एबीओ सिस्टम के बारे में चर्चा करते हैं। एबीओ सिस्टम की एबीओ सिस्टम में हमने देखा कि एबीओ सिस्टम हमारा बना जो है 2 एंटीजन से और 2 एंटीबॉडी से है। एक तो बात ये हो गई कि 2 एंटीजन और 2 एंटीबॉडी से हमारा एबीओ सिस्टम बना, लेकिन ये जीनोटिपिकली जो है 6 टाइप का होता है। जीनोटिपिकली जो है ये 6 टाइप का ब्लड ग्रुप होता है, 6 टाइप का। और फिनोटाइप के रूप में अगर हम देखें तो ये 4 प्रकार का होता है। और अब हम अगर इसको ऐसे करें, अगर इसको हम थोड़ा सा इस तरह बनाते हैं समझने के लिए, तो यहां हम करते हैं जीन, ये क्या करते हैं जीनोटाइप करते हैं। क्या करते हैं जीनोटाइप। यहां करते हैं फिनोटाइप और इधर करते हैं ब्लड ग्रुप करते हैं और इधर करते हैं उसका एंटीबॉडी क्या रहेगी। ब्लड ग्रुप में एंटीजन करते हैं पहले, एंटीजन क्या है, फिर उसके बाद हम करेंगे एंटीबॉडी क्या है इसके अंदर, इसके बाद हम इसकी चर्चा करेंगे। जीनोटाइप में अगर ब्लड ग्रुप ए है उसका फिनोटाइप, तो उसका जीनोटाइप ए होगा या ए ओ होगा। ये दोनों क्या है एलील है, इसको भी एलील बोलते हैं। सिंगल वर्जन ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील। यहाँ दोनों एलील समान है, इस नाते इसको बोलेंगे होमोजाइगस एलील। यहाँ दोनों, एक रिसेसिव एलील है, एक डोमिनेंट एलील है। यहाँ दोनों डोमिनेंट एलील है, तो इसको बोलेंगे डोमिनेंट होमोजाइगस एलील। इसको बोलेंगे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट एलील, इसमें एक एलील डोमिनेंट है। तो ब्लड ग्रुप ए हुआ। इस ब्लड ग्रुप के आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजन है वो एच प्रिकर्सर से ए एंटीजन जुड़ा हुआ है। और फिनोटिपिकली ये है, तब हम इसको बोले ब्लड ग्रुप ए। अर्थात तीसरी बात ये होगी कि एंटीजन ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया। तो पहली बात तो ये सिस्टम हमारा इससे बना, दूसरा 6 तीसरी बात आ गई कि एस्टिमेशन भी इसने किया, किसका किसका ग्रुप का एस्टिमेशन ऑफ ब्लड ग्रुप। और चौथी बात ये है, यही एस्टिमेशन करता है कि किसको गिव और रिसीव किससे किया जाएगा, ये भी ये निर्धारण करता है। इसका मतलब एंटीजन के ब्लड ग्रुप के संदर्भ में बहुत से काम है। तो अगर इसके अंदर देखा जाए मिसिंग एंटीजन क्या है, क्योंकि हमारे पास 2 एंटीजन 2 एंटीबॉडी, मिसिंग एंटीजन बी है। तो जब कभी भी एक्सपोजर होगा आप मिसिंग एंटीजन का,
मिसिंग एंटीजन का एक्सपोजर हुआ। अब ये मिसिंग एंटीजन का एक्सपोजर कैसे बच्चे में हो सकता है? बाय ट्रांसफ्यूजन, बाय ट्रांसफ्यूजन, प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, ट्रांसफ्यूजन के दौरान। ये जब एक्सपोजर होगा, नॉर्मली जब बच्चा डिलीवर होता है तो 3 मंथ तक तो उसका इम्यून सिस्टम बिल्कुल ही कमजोर होता है, बिल्कुल 3 महीने तक। तो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन 3 महीने से शुरू होता है, 3 महीने, क्योंकि उसका लीवर इमेच्योर है, स्प्लीन इमेच्योर है। आप यूं कहिए कि रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम उसका इमेच्योर होता है। तो इस नाते आप बच्चे को है जो दवा लगा देते हैं तो इतने रिएक्शन क्यों नहीं करते 3 महीने, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो। 3 महीने के बाद ये एंटीबॉडी टाइटर बनना शुरू हो जाता है। ये एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी मिसिंग एंटीजन के अगेंस्ट बनना शुरू हो जाता है। पीक पहुंचता है 8 से 10 साल की जब उम्र हो जाती है बच्चे की, तो वो पीक पहुंच जाता है। ये मैंने तो यहाँ मिसिंग एंटीजन, जब हमारा इम्यून सिस्टम 2 एंटीजन से बना हुआ है, तो मिसिंग एंटीजन ए है या बी एंटीजन है, और एंटीबॉडी क्या है? ए है और बी है। यही तो 2 एंटीबॉडी, 4। तो यहाँ मिसिंग एंटीजन बी का एक्सपोजर हुआ, इस नाते यहाँ बी एंटीबॉडी बनी, न कि ए बनी। ए एंटीबॉडी अपने ए ब्लड ग्रुप अपने लिए वो एंटीजन की तरह बिहेव ही नहीं करेगा, इस नाते ए एंटीबॉडी बनने की संभावना खत्म हो जाती है। अब दूसरा है ब्लड ग्रुप बी बी, इसका जीनोटाइप बी बी हो सकता है, बी ओ हो सकता है। तो जब बी बी इसके दोनों एलील समान हैं तो ये होमोजाइगस हो गए जीनोटाइप। अगर एक जो है एलील डोमिनेंट है, एक एलील रिसेसिव है, बेसिकली ये जो एलील है ये ओ ग्रुप का है, इसका मतलब इसी नाते जब ए ब्लड ग्रुप के अंदर रिसेसिव गुप्त रूप से वो ओ ब्लड ग्रुप का एक एलील रखता है, बी ब्लड ग्रुप अगर हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो वो भी गुप्त रूप से ओ ब्लड ग्रुप का एक एलील रखता है, मतलब सिंगल वर्जन ऑफ जीन। तो इसका फिनोटाइप, तो इसको बोलेंगे बी ब्लड ग्रुप, और बी ब्लड ग्रुप बोलेंगे क्योंकि इसके आरबीसी पे एच प्रिकर्सर से बी एंटीजन जुड़ा हुआ है। इसमें मिसिंग एंटीजन ए है, इस नाते इसके अंदर एंटीबॉडी ए बनेगी। फिर आया ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी फिनोटाइप या ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप कब बनेगा? जब इसका जीनोटाइप ए और बी दो, इसका मतलब इसके दोनों एलील डिफरेंट हैं, दोनों एलील डिफरेंट हैं और दोनों एलील एक दूसरे पे डोमिनेंट है। ये भी इसको डोमिनेंट कर रहा है, ये भी इसको बोलते हैं को डोमिनेंट एलील, को डोमिनेंट। जैसे मान लीजिए अगर समान पावर के 2 व्यक्ति हैं तो लड़ जाएंगे आपस में, तो जब लड़ जाएंगे तो न तुम्हारी बनेगी एंटीबॉडी न मेरी बनेगी, क्योंकि यहां कोई मिसिंग एंटीजन नहीं है, दोनों एंटीजन है। तो ये कोई एंटीबॉडी यहां नहीं बनेगी, क्योंकि यहां देखिए मिसिंग एंटीजन कोई नहीं है, दोनों एंटीजन है आरबीसी। अब आरबीसी के ऊपर अगर एच प्रिकर्सर से दोनों एंटीजन मौजूद हैं ए और बी, तो ये जो है एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, इसका ये इसके अंदर नील एंटीबॉडी होगी, एंटीबॉडी नहीं होगी। यहां देखें तो यहां डोमिनेंट था एक, ये अलग की बात है कि डोमिनेंट था, वो होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है ये अलग की बात है, होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है अलग बात है। यहां भी देखें ये डोमिनेंट था, डोमिनेंट था,
ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, ये अलग की बात है। होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस, यहां कोडोमिनेंट। अब ये दोनों मिसिंग एंटीजन यहां कोई नहीं, इस नाते से एंटीबॉडी नहीं बनी। तो अब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्यों जो है इसमें ए नहीं बनता, बी नहीं बनता। अब फिर आइए ओ ब्लड ग्रुप में देखें, सॉरी ओ ब्लड ग्रुप, अगर हम ब्लड ग्रुप में हमें लिखना पड़ेगा ओ ब्लड ग्रुप। तो ओ ब्लड ग्रुप का जो रिसेसिव जीन होता है स्मॉल ओ स्मॉल ओ, ठीक, ये रिसेसिव है। क्या है? रिसेसिव। तो जब रिसेसिव है तो इसमें मिसिंग एंटीजन क्या है? ए एंड बी है। इसके पास दोनों एंटीबॉडी बनेगी, ए एंड बी। इसके सरफेस पे केवल एच प्रिकर्सर पाया जाता है, एच प्रिकर्सर पाया जाता है, प्रिकर्सर एंटीजन होता है। इसी नाते कहीं कहीं किताबों में इसको एच एच भी लिखते हैं और एच और स्मॉल एच, इसका मतलब ओ एच। ये किस संदर्भ में लिखा गया है आगे आने वाले, अब ये फिनोटाइप वो हो गया, मैं बताऊंगा ये किस संदर्भ में। इसके बाद एक ग्रुप होता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप, बॉम्बे ब्लड ग्रुप में ये जो एच एंटीजन है, ये एच एंटीजन, इसमें एंटीबॉडी जब एक्सपोजर होता है इस एच एंटीजन का, जो कि प्रिकर्सर एंटीजन है, देखिए इसमें भी प्रिकर्सर एंटीजन है, इसमें भी प्रिकर्सर एंटीजन है, इसमें भी प्रिकर्सर है। इस नाते ओ ग्रुप इसके लिए तो रेसेसिव बिहेवियर करेगा, लेकिन बॉम्बे ब्लड ग्रुप के लिए ये डोमिनेंट हो जाता है। तो इसमें बॉम्बे ब्लड ग्रुप में एच प्रिकर्सर भी नहीं होता है। ये एच एंटीबॉडी होती है, एच एंटीबॉडी होती है। अब आप समझें कि जब बॉम्बे ब्लड ग्रुप हम इसको इसकी खोज जब हुई, तो जब इस बॉम्बे ब्लड ग्रुप को दिया गया, ये एंटीजन इस एंटीबॉडी से रिएक्ट कर गया और रिएक्शन हो गया अब बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो इसका जो है बॉम्बे ब्लड ग्रुप का फिनोटाइप, तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप के इंडिया में 10,000 में एक व्यक्ति इंडिया में पाया जाता है, इंडिया का ये, और 1 लाख में जो है बॉम्बे ब्लड ग्रुप के एक इंडिविजुअल पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। इसका मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि एंटीबॉडी इसमें बी क्यों है, इसमें ए क्यों है, इसमें एंटीबॉडी क्यों नहीं है, इसमें लेकिन ये वो ब्लड ग्रुप इन सब के लिए चूंकि प्रिकर्सर एंटीजन रखा है, इस नाते ये जो है रेसेसिव बिहेवियर करता है। किसके लिए? ए के लिए, बी के लिए, ए बी के लिए, ओ के लिए, लेकिन डोमिनेंट उसके लिए जो है वो बॉम्बे ब्लड ग्रुप के लिए ये एक्ट एज ए एंटीजन काम करता है। इस नाते एग्लूटिनेशन हो जाएगा, हीमोलिसिस हो जाएगा। तो चूंकि ये सबसे पहले बम्बई में खोजा गया और हमारे बॉम्बे महाराष्ट्र क्षेत्र में इसके ज़्यादा आदमी मिलते हैं, इस नाते इसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहते हैं। अब हम गिव और रिसीव की बात करेंगे।